नमस्कार दोस्तों। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो सतही तौर पर तो एम्पावरमेंट लगता है, लेकिन अंदर से देखें तो ये राजनीतिक खेल का हिस्सा है। आज हम संविधान और कानून की रोशनी में पूरी सच्चाई खोलेंगे, बीजेपी की असली एजेंडा एक्सपोज करेंगे, उनके नेताओं के विवादित बयानों पर चर्चा करेंगे, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के हर बड़े मामले को सामने लाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत की गहरी दृष्टि से इस पूरे खेल को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि हमारी चेतना की जागृति तक जाएगी। अगर दिल में है आग तो वीडियो अंत तक देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, ये डिलिमिटेशन बिल के साथ लिंक किया गया है और ये इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा है उत्तरी राज्यों को फ़ायदा पहुंचाने का। और जबकि नारी शक्ति का नारा सिर्फ वोट के लिए, बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उनके अपने सांसदों विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के केसों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के 151 विधायकों सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट आदि के केस हैं, जिनमें बीजेपी के 54 सबसे आगे हैं। अब कुछ चौंकाने वाले बयान सुनिए जो बीजेपी नेताओं ने महिलाओं के कपड़ों, बलात्कार और भूमिका पर दिए। कर्नाटक बीजेपी एमएलए एमपी रेणुकाचार्य ने कहा, महिलाओं के कपड़ों की वजह से बलात्कार बढ़ रहे हैं, कुछ ड्रेस पुरुषों को उत्तेजित कर देती हैं। उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी एमएलए हरभजन सिंह चीमा ने हाल ही में कहा कि महिलाओं के कपड़ों की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रिवीलिंग क्लॉथ्स वाली महिलाओं को समाज के लिए गंदगी बताया। ये बयान बताते हैं कि पार्टी में महिलाओं को माँ बहन कहने वाले लोग उन्हें कपड़ों से जोड़कर दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बलात्कार बुजुर्गों, बच्चों और हर उम्र की महिलाओं पर होते हैं, कपड़ों से नहीं, मानसिकता से। महिलाओं के खिलाफ बीजेपी से जुड़े बड़े मामले, अंकिता भंडारी हत्याकांड। 19 साल की अंकिता रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। रिजॉर्ट बीजेपी नेता विनोद आर्य की बेटी पुलकित आर्य का था। अंकिता ने वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार कर दिया तो उसे मार कर चिल्ला नहर में फेंक दिया गया। बॉडी 6 दिन बाद मिली। पुलकित और साथियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, लेकिन शुरुआत में कवर अप के आरोप लगे। पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, सबूत छुपाने की कोशिश हुई। बीजेपी ने बाद में विनोद आर्य को पार्टी से निकाला, लेकिन सवाल उठता है, सत्ता में होने पर कितनी देर लगती है न्याय में। हाथरस कांड, 19 वर्षीय दलित लड़की से गैंगरेप, फिर मौत। आरोपी ऊंची जाति के थे। पुलिस ने रात में बिना परिवार की सहमति के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सबूत मिटाने का आरोप। योगी सरकार पर देश भर में आक्रोश हुआ। सीबीआई जांच हुई, लेकिन परिवार और विपक्ष ने कवर अप का आरोप लगाया। एक आरोपी को कल्पेबल होमिसाइड का दोषी ठहराया गया, बाकी बरी। इनके अलावा ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि रेसलर हैरेसमेंट केस से संबंधित हैं, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप से संबंधित हैं, जैसे कई मामले जहां बीजेपी सदस्यों पर गंभीर आरोप और पार्टी अक्सर बचाव में नजर आती है। आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के खिलाफ केंद्र सरकार के तर्क। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महिलाओं को आर्मी में परमानेंट कमीशन और कमांड रोल देने का फैसला दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कहा था? महिलाओं में फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन है, मतलब शारीरिक सीमाएं हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के पुरुष सैनिक महिलाओं को कमांडर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियां उन्हें कॉम्बैट रोल्स के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड कम करने से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा। कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, संविधान के खिलाफ। सच्चाई ये है कि महिलाएं पहले से ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में हैं, लेकिन पुरानी सोच उन्हें पीछे रखना चाहती है। आचार्य प्रशांत जी बार बार कहते हैं, सच्चा सशक्तिकरण शरीर की पहचान से मुक्ति में है। अद्वैत वेदांत कहता है, हम न पुरुष न स्त्री, हम आत्मा है, शुद्ध चेतना। शरीर तो बस एक आवरण है, प्रकृति का खेल। जब तक हम महिला या पुरुष की पहचान बंधे रहेंगे, तब तक शोषण जारी रहेगा। आधुनिक फेमिनिज्म अक्सर शरीर के अंदर लड़ाई लड़ता है, लेकिन वेदांत कहता है असली आज़ादी आत्मज्ञान से आती है। बीजेपी का नारी शक्ति नारा बाहरी आरक्षण देता है, लेकिन अंदरूनी सड़ांध। महिलाओं को वस्तु समझने वाली मानसिकता, बलात्कार, उत्पीड़न के मामले, कपड़ों पर टिप्पणियां, सब अज्ञान से आता है। आचार्य जी कहते हैं, लड़की अपनी शारीरिक पहचान को छोड़ो, तुम उससे कहीं बड़ी हो। सच्ची नारी शक्ति तब आएगी जब हम ईगो, पावर, लस्ट और ऑब्जेक्टिफिकेशन से मुक्त होंगे। राजनीति जो महिलाओं को वोट बैंक बनाती है वो अधूरी है। असली बदलाव आंतरिक जागृति से होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सच्चा एम्पावरमेंट है या वोट का खेल? कमेंट्स में बताइए, लेकिन सबसे ज़रूरी अंदर झांकिए, आत्मचिंतन कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जागरूक रहिए, मुक्त रहिए। जय हिंद और उससे ऊपर जय आत्मन। धन्यवाद।